नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर मैं बागपत से बात कर रहा हूँ, बोलिए। देवराज। सर 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, लास्ट 1 महीने से। आज फोन बात हो पाई है आपसे। बताइए। सर एक छोटे छोटे डाउट थे, एक दो उनके बारे में बात करनी थी आपसे। सर एक पहले डाउट तो ये था सर, जैसे आप की मैं पिछले काफी 1 साल से वीडियो सुन रहा हूँ। तो जैसा आप पहले प्री प्राइमरी वाला जिक्र करते थे, उसमें सर बहुत बार सामान का भी जिक्र आया, बहुत से 6-7 द्वारा के सामान आने लगा, बक्से उतरने लगे, इस तरह का। तो उसमें आप कह रहे थे कि प्राइमरी में ज्यादा जगह बन जाएगी और प्रमोशन का भी काम चल रहा है। आप एक कैलकुलेशन भी करके बताते थे, समझ सकते थे सर वो। तो सर आपने, हाँ जी, 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है। लगभग हर वर्ष जो है 25,000 आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका में। जी सर। और जब 25,000 हर वर्ष हो रहा है तो थोड़ा समय लगेगा, एक साथ सब जी नहीं सर। होंगे, धीरे धीरे किया जा रहा है। जी और जी जी सर। वो प्री प्राइमरी पहले नहीं चलता था गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट में जी ही सर। था। तो जब गवर्नमेंट में जी प्री प्राइमरी आ गया, जी सर। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है प्री प्राइमरी का भी बात करता है और वहाँ पर भी परमानेंट टीचर की बात करता है, उसमें जी लिखा सर। हुआ है। तो आने जी वाले सर। टाइम में वहाँ पर भी परमानेंट टीचर भर्ती होंगे और जी 3 नई कक्षाएं शुरू हुई हैं। जी जी और जी। जो पहले से कक्षा 1 और 2 था वो भी भविष्य में प्री प्राइमरी में हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। हाँ राष्ट्रीय जी हाँ शिक्षा जी सर। नीति कहता है कि 1-2 जो है प्री प्राइमरी में रहेगा। जी जी तो जी जी अभी 1-2 उस को छोड़ भी दिया जाए तो भी हाँ आपका जी। जो 3 नई कक्षाएं शुरू हो गई हैं, प्ले, हाँ जी। एलकेजी, यूकेजी, इस वर्ष से एडमिशन भी होने लगे हैं। हाँ जी। तो 1,87,000 में चलिए मान लेते हैं 1 लाख भी अगर कन्वर्ट हो गए होंगे अब तक, तो जी अगर 3 नई कक्षाएं शुरू हो रही हैं तो 3 लाख पर तो तुरंत बन गए यहाँ। जी सर। तो ये भी तो भर्ती करनी है। अभी जी मान जी लीजिए कि आंगनबाड़ी पहले से वहाँ जो हैं, जो भी महिलाएं वहाँ पढ़ा जो भी कार्य हैं वो कर रही हैं, अभी उनसे जी काम सर। चल रहा है। लेकिन जी इस बार प्ले में एडमिशन हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इसके जी बाद एलकेजी आएगा, जी उसके बाद यूकेजी भी आएगा। जी तो अब ये जब नई कक्षाएं बढ़ेंगी तब तो टीचर जी हर हाल में रखना होगा। बिल्कुल चाहिए सर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 30% सीट भरेंगे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर, जो महिलाएं काम कर रही हैं उनसे, अच्छा अच्छा। और जी 70% भरेंगे एनटीटी। अभी फिलहाल एनटीटी का जिक्र है वहाँ पर, लेकिन जी भविष्य में एनटीटी और एनआईएस डीएलएड दोनों को लेंगे वो। और ठीक दूरस्थ है। बीटीसी भी उसी के इक्वल में आता है, तो दूरस्थ बीटीसी किए हुए जो शिक्षा मित्र हैं उनको जी भी लेंगे। जी। वो न्यूज कई बार अखबार में आया, उधर भी चर्चा में ज्यादा था। हाँ तो जी हाँ हम भी जी। उसका जिक्र बार बार करते रहते थे हाँ क्योंकि जी हाँ न्यूज जी। लगातार आ रहे थे। हाँ जी हाँ। नहीं सर, आप है ना अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले ही बोल रहे थे कि अभी प्री प्राइमरी वाला जो है वो रुक गया है, पहले हम्म। प्राइमरी पे ज्यादा फोकस हो गया अब। हाँ, अभी प्राइमरी पे फोकस है ज्यादा। अभी हाँ जो 22-23 सत्र रहा है हाँ जी। उसमें प्राइमरी स्कूलों में कमरे तैयार कराए गए हैं जी और 2,86,000 कमरे जो नए तैयार हुए हैं। तो उतनी नई कक्षाएं, यानी कि जो बच्चे एक साथ बैठते थे, 2-2 3-3 जी जी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठते, अब कमरे बन गए। तो जी अब वो बच्चे अलग अलग कमरों में बैठेंगे, अलग अलग कक्षाएं जी चलेंगी। तो जी। अब टीचर की भी वहाँ जरूरत है, और टीचर की भर्ती जो हाँ है आप जी देख रहे हैं 68,000 69,000 हुआ है पिछले 6 सालों में, हाँ और जी कोई सर, वो भर्ती तो हो गए हुई नहीं शिक्षा है। मित्र के पद थे। हाँ जी। तो संविदा खत्म भी करना है, सारे पद भी भरने हैं, जो नए कमरे बने हैं जब वहाँ पर जी बच्चे जी बैठने लगेंगे अलग से, जी तो फिर जी। टीचर की जरूरत तो तुरंत होगी। तो तुरंत वो, पड़ेगी सर। हाँ, तो प्राइमरी पर पहले फोकस है। और सर जो, हाँ जी बोलिए बोलिए। सर, आपने जो अभी परसों टेलीग्राम पे पोस्ट डाली थी 2.5 लाख वाली, वो काफी पहले कटिंग आई थी। तो काफी पहले सर नहीं, उस, वो मुश्किल से 1 महीने के अंदर का है वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरा मतलब वही था। फिर आपने हम्म परसों भी दोबारा डाली ना, 3 बार डाल हम्म चुके हैं आप, तीन हम्म चार बार एक हफ्ते पे। तो हम्म। सर वो 2.5 लाख, सर में ये कंफ्यूजन था, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूरे देश के हैं सभी राज्यों को मिला के, या मात्र यूपी के हैं वो 2.5 लाख? आप ध्यान से पढ़िए, वो न्यूज यूपी का है। अच्छा वो यूपी का, सॉरी। हाँ हाँ, सर, वो ध्यान जब से भी मुझे कोई लग न्यूज रहा आता है तो वो न्यूज कहाँ है। से आ रहा है, तो अगर पूरे जी देश का जी होता है तो जनरली उस पे दिल्ली लिखा होता है। हाँ जी 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 और जी हाँ, और किसी राज्य का है तो जी वहाँ पर, जैसा अब यूपी का है तो ज्यादातर न्यूज लखनऊ लिखा रहता है, जी जी प्रयागराज लिखा रहता है, बनारस जी लिखा जी जी रहता है, किसी न किसी जिले से आ जी रहा जी। होता है वहां से न्यूज। हाँ
तो आप न्यूज देखिए, वो अपने यूपी का है। अगर यही दूसरे राज्य का होगा, जैसे देहरादून लिखा होगा तो वो उत्तराखंड से संबंधित हो गया। पटना लिखा होगा तो जाहिर सी बात है, पटना लिखा हो, मुजफ्फरनगर लिखा हो, इस तरह का कुछ तो बिहार से संबंधित हो गया। जी। जयपुर लिखा होगा तो वो राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। एक बात ये पूछनी थी, जैसे मतलब अगर जब भी पद की रिक्त पद की बात आती है, चाहे विधानसभा हो, चाहे सतीश द्विवेदी हो, चाहे संदीप सिंह हो, कभी भी मतलब ये कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है। लेकिन जैसे आपसे, हाँ जी, जैसे इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं, या मतलब जैसे अब आंगनबाड़ी पे काम चल रहा है, अखबार की कटिंग देखते हैं, तो उसके हिसाब से 2.5 लाख पद आ रहे हैं निकल के। तो सर ये विश्वास नहीं होता कि इतने पद ये दे पाएंगे भी या नहीं, जो मतलब विधानसभा में। एक मिनट, अब आपने 2 सवाल पूछे हैं अभी। एक तो वो लोग जो स्टेटमेंट देते हैं या कहीं कुछ पूछने पर बताते हैं, और दूसरा सवाल होगा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो है एक एक पॉइंट पर जो है चर्चा करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने जो क्वेश्चन उठाया उसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला तो ये कि वो लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं, कोई पूछता है तो क्या जवाब देते हैं, और वो जो जवाब दे रहे हैं और हम जो बता रहे हैं उसमें डिफरेंसेज हैं। ठीक है, तो ये बताइए, अभी हम आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे। जी सर। पहला क्वेश्चन, आज सूरज कहाँ से निकला है? जी वही सबको, वो तो नॉर्मल बात है, डेली पूरब से निकलता है। हाँ जी। अच्छा, अब फिर हम क्वेश्चन दूसरा करें कि आज सूरज किधर ढलेगा? वही सर, डेली जो जहाँ डेली ढलता है। तो आप ये जानते हैं ना, क्वेश्चन चेंज होगा तो आंसर भी बदलेगा। जी बिल्कुल सर। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आंसर होगा। हाँ जी सर। तो जो भी पूछा जा रहा है उन लोगों से, चाहे द्विवेदी जी से कभी पूछा गया या अभी संदीप जी से पूछा जा रहा है। संदीप जी से पूछा गया, हाँ, अभी 1 महीने पहले पूछा गया। जो पूछा जाता है वो उसी का जवाब देते हैं, कभी भी वो गलत जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग लिखित में जवाब देते हैं, है ना। अच्छा, फिर हाँ जी, फिलहाल जितने पद है उसी के हिसाब से वो अनुपात बता देते हैं। वो जो भी बता रहे हैं वो 100% सही बताते हैं, बस समझने का फर्क है। हाँ, जैसे आगे 2.5 लाख पद बन जाएंगे तो उस हिसाब से अनुपात बिगड़ जाएगा, तब किसे जरूरत पड़ेगी, है ना। वो देखिए क्या बात करते हैं, आप उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि जो है आगे की क्या प्लानिंग, आप पूछ रहे हैं अनुपात समानुपात क्या है अभी, या अभी क्या रेशियो है, अभी कितने शिक्षक हैं, क्या है। तो वो जो भी बात करते हैं आप कभी भी उठा के देखिएगा, वो पूरे प्रदेश की बात करते हैं। सर वो तो अभी जो 51,112 तो खाली है, जो सुप्रीम उन्होंने कोर्ट में, उसकी बात बाद में, अभी जिस पर बात हो रही है जिस टॉपिक पर, उसी पर वो जो भी बात करते हैं तो वो बताते हैं पूरे प्रदेश में इतने बच्चे हैं, पूरे प्रदेश में इतने शिक्षक हैं, इतने शिक्षा मित्र हैं, यानी वो इस तरह से बात करते हैं पूरे प्रदेश का। और पूरे प्रदेश का निकाल देते हैं कि भैया इतने शिक्षक हैं, इतने बच्चे हैं, इतने शिक्षा मित्र हैं, इतने अनुदेशक हैं, और रेशियो इतना के हिसाब से इतना होना चाहिए था, और हमारे पास तो टीचर अतिरिक्त हो गए, ज्यादा टीचर हैं। तो वो कहाँ गलत बता रहे हैं, वो पूरे प्रदेश का बच्चा लेकर के बता रहे हैं ना। लेकिन जो आरटी एक्ट कहता है कि 30:1 का अनुपात हर कक्षा में लागू करना है, वो नियम कभी लागू किया ही नहीं गया। पुराना नियम है पूरे प्रदेश का, वो चल रहा है। तो वो पूरा प्रदेश का देख करके आंकड़ा आंसर दे रहे हैं। अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गया है तो इसमें फिर से अब इसमें फिर से हर कक्षा में जो है वो अनुपात लागू करने पर जोर दिया गया है, और इसके लिए अभी हाल ही में घोषणा किया गया है। हमने वो पेपर कटिंग भी शेयर किया है। अभी हाल ही में ये घोषणा हुआ है कि कक्षा में लागू होगा अनुपात। तो ये अब नया लागू होने जा रहा है। तो जिस तारीख से यूपी सरकार इस चीज को लागू करेगी, अभी की नहीं है, करेगी जिस दिन से ये लागू, तो उस दिन के बाद से जब भी अनुपात की बात आएगी तो हर स्कूल के हर कक्षा में अनुपात देखा जाएगा। अभी ये लागू हुआ नहीं है। अभी भी आप आज भी जो है आरटीआई लगाइए, किसी से जवाब मांगिए, संदीप जी से जवाब मांगिए, तो पूरे प्रदेश के बच्चों की संख्या और पूरे प्रदेश के, चाहे वो परमानेंट शिक्षक हों या संविदा शिक्षक, उनकी काउंटिंग करके वो अनुपात समानुपात बराबर बता देंगे, या बता देंगे अतिरिक्त है हमारे पास टीचर। जी बिल्कुल। तो वो कहीं से भी गलत जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि आप जो चीज जानना चाह रहे हैं वो वही बता रहे हैं। वो पुराने जो नियम है, पुराने जो आंकड़े हैं, पुराने जो मानक हैं, उनके आधार पर बता रहे हैं। अभी नया मानक यूपी में लागू ही नहीं हुआ। अभी तो केंद्र सरकार कह रही है राज्यों को लागू करने के लिए। जी सर। तो अब जब नया नियम लागू होगा वो अनुपात समानुपात हर कक्षा में, तो उसमें अभी टाइम है। अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि अनुपात को हर कक्षा में लागू कराया जा सके। अभी तो ये कंडीशन थी कि कई कई कक्षा के बच्चे एक ही कमरे में बैठ रहे थे।
बिल्कुल सर, यही थी। अभी पिछले वर्ष ये योजना चलाया गया कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, पहले हर कक्षा के लिए कमरा तो अलग कर दें, इसके बाद हम हर कक्षा में देखेंगे अनुपात ज्यादा है कम है, टीचर का क्या करना है, सेक्शन बनाना है नहीं बनाना है। तो जब कमरे अलग हो जाएंगे इसके बाद सेक्शन बनाने की बात आएगी तो वहां पर फिर अनुपात फिर से लागू होगा। तो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई भी नीति गलत नहीं होती है, पॉजिटिव ही लेकर आते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, कभी कभी कुछ रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, कभी कभी रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। और गवर्नमेंट कोई भी चीज करती है जी, तो इस चीज को इस नजरिए से मत देखिए कि कुर्सी पर किस राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं, इस नजरिए से देखिए गवर्नमेंट जो कर रही है, जो नीति लेकर आ रही है या लेकर के आ गई है, तो कोई चीज हो रहा है तो उसका कोई कारण होगा, उसको तलाशिए कारण को। अगर कोई चीज गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो उसमें कारण तलाशिए, कोई न कोई कारण निकल के आएगा। मान लेते हैं कि कोई चीज गवर्नमेंट नहीं कर रही है, हो सकता है इनकी सोच वैसी ना हो इसलिए ना कर रहा हूँ, एक कारण ये भी हो सकता है। तो वो तो हो गया। अब आपने जो कहा कि इतनी भर्ती ये करेंगे, हाँ, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं, यही कमरे बना रहे हैं, यही लाइफ टीटी को पीछे वाला लाइफ टाइम किया इन्होंने ही। आने के बाद बिल्कुल 4 साल 5 सालों में आने के बाद जो पुराने मैटर पेंडिंग पड़े हुए थे उनका जजमेंट इन्होंने फाइनल कराया। शिक्षा में तो मुद्दा इतने सालों से उलझा पड़ा था, उसको फाइनल करा करके कोर्ट ऑर्डर के अनुसार 2 मौके देना और उन विवाद को खत्म करके आगे बढ़ना कर तो रहे हैं सब। अब तो उम्मीद तो यही करके चाहे इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, बीएड को वैलिड कर दिए, टीटी लाइफ टाइम कर दिए, तो और भी चीज करेंगे। और इनसे नहीं उम्मीद करेंगे तो फिर उम्मीद करेंगे किससे, आपकी कौन करेगा? नहीं बिल्कुल सर जो सत्ता में है उसी से उम्मीद की जा सकती है। जो विपक्ष में है, अखिलेश है, कांग्रेस से तो कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते सरकारी चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो सर, बिल्कुल सही बात है। पार्टी हो, केजरीवाल या कोई भी, यूपी के अंदर एक छोटा सा भी काम कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता सर, कोई भी नहीं कर सकता। तो उम्मीद किससे करेंगे? जो वर्तमान में कुर्सी पर है। वर्तमान, हाँ जी। तो अन्य से हम उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वो कुर्सी पर नहीं है, और हम इनसे उम्मीद इसीलिए करेंगे क्योंकि ये कुर्सी पर हैं। अगर किसी को लगता है कि बीजेपी नहीं करेगी, योगी जी नहीं करेंगे, तो उसको तो 4 साल एकदम शांत बैठ जाना चाहिए, क्योंकि 4 साल तो अभी यही रहने वाले हैं अभी जी, क्योंकि अभी तो इनका 1 साल बीता है, अभी अगला 4 साल इन्हीं का रहने वाला है। सर जैसे आपने लाइफ टाइम वाला बताया था, वो भी कटिंग पढ़ लिया, खाली पद का भी कटिंग पढ़ लिया। तो शिक्षा अभियान के अंदर बिहार में जो 3,500 करोड़ बजट का वो भी पढ़ लिया। सर जैसे आप शिक्षा मित्रों का समायोजन बोलते हो कि शिक्षा मित्रों पे काम कर रही है सरकार, और वर्षवार नियुक्ति बातें बोलते हो आप हमेशा। सर इसकी अभी तक कोई कटिंग नहीं है। इसी कटिंग में मतलब कोई भी जानकारी तब आएगी क्या जब आगे मतलब कोई रणनीति बन जाएगी, या जुलाई में या शिक्षा आयोग बन जाएगा तब उसके बाद? क्योंकि ये सर ये जो 2 बातें अभी फिलहाल आप जी सर। बचपन से अब तक की लाइफ में कभी कोई खेल खेले हैं? हाँ जी सर, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट, कभी ताश भी खेले होंगे, पत्ते भी खेले होंगे कभी कभी? हाँ जी सर। कोई 1-2 गेम का नाम जानते हो? हाँ जी सर, काफी है। बताइए कुछ जो कार्ड से आपने खेले हो या सुने हो, कोई नाम कुछ? सर लाद खेलते थे, एक 3-2-5 होता था वो खेलते थे, एक दुहत्ती बोलते हैं। चलिए हम 3-2-5 पर ही आ जाते हैं। 3-2-5, 7-8 ये सब जो है गेम एक जैसे हैं। हाँ जी सर। तो जो भी गेम खेलते हैं ज्यादातर ताश के पत्तों में एक ट्रम्प कार्ड होता है। हाँ जी सर। या फिर कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनका महत्व ज्यादा होता है। हाँ जी सर। वैल्यू ज्यादा रखते हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग पत्ते क्या सब दिखा करके खेलते हैं या अपने अपने पत्ते छुपा कर खेलते हैं? सर अपने छुपाते हैं तभी खेल होता है। हाँ, पत्ते छुपाते हैं और पत्ते वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, यानी जो हम चलना चाह रहे हैं, और बाकी पत्तों को हम छुपा के चलते हैं कि वक्त आने पर इनका यूज हम करेंगे। तो सरकार के हिसाब से छुपा रही है चीजें, बाकी वो छुपा नहीं रहे हैं। वो जितनी चीजें उनको दिखाना है वो उस वक्त दिखाते चल रहे हैं, उतना काम करते चल रहे हैं जी। जो चीजें हम बता रहे हैं ये चीजें जब वक्त आ जाएगा तो वो भी आ जाएंगी सामने। टीटी लाइफ टाइम हम 2017-18 से बता 17 से बोल दिया था सर आपने, 17 से बोल दिया था। हाँ, 17 में भी हमने बताया, 18 में बताया, 19 में हम लगातार बताते रहे, एक बार भी हमने स्टेटमेंट चेंज नहीं किया। हाँ जी सर, आपने तो इस तक बोल दिया था जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि आंसर की पे एक नंबर लेकर आके कूद रहे थे कि ज्वाइनिंग की तैयारी करो कि उन्हें कुछ नहीं मिलना, और वास्तव में कुछ भी कहीं भी चर्चा नहीं है उनकी धरातल पे। देख लीजिए मीडिया पे चाहे फेसबुक। हाँ जी,
69,000 में बीच में स्टे लगा था, तब भी हमने बताया था कि स्टे लगेगा और लगा था, वो भी हुआ था। फिर हमने बताया कि 69,000 में चाहे कोई कितना भी कोर्ट कचहरी कर ले, ऑर्डर क्यों न लेकर के आ जाए अपने फेवर में, फिर भी कुछ नहीं होगा। और आज तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली, ऑर्डर लेकर आ गए। आज भी उन लोगों की सुनवाई थी फेसबुक पे, आज फाइनल सुनवाई हो जाएगी, पैनल खड़ा कर देंगे, ऐसे हो जाएंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फिर 25 तारीख की डेट लगी। ये चलना सर, जब तक कमाई होती रहेगी उनकी, यही चलता रहना तो सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ जी। तो हम जो भी चीज बताते हैं, कुछ चलिए 10 चीज हमने बताया, हम 10 की नहीं कहेंगे, लेकिन 4-6 चीजें ऐसी होंगी जो आपको देखेंगे हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। और हम स्टेटमेंट अपना जल्दी जो है कोई चेंज नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, बात अलग है, कुछ परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बनती हैं, परिस्थितियों के अनुसार लगता है कि नहीं अब ये जो है ये चीज नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें परिस्थितियों पर भी डिपेंड करती हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो खैर, हमने बताया था लाइफ टाइम होगा, कंटिन्यू हम वो चीज बताते रहा। और ऐसे टाइम से हम बता रहे थे जब कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था, कोई चर्चा नहीं था सर, पूरे भारत में सोचने वाला भी कोई नहीं था। हाँ, क्योंकि अगर आपसे और कोई बात करते हुए तो 10 सामने वाले खड़े होते कि ये तो सरकार की कमाई है, पागल हो तुम, सरकार तो इससे पैसा कमाती है, पता कितना पैसा टेट के फॉर्म से वो की लाइफ टाइम करेगी सर। हाँ, ये तर्क उनके अपने तर्क होते थे, ये तर्क होते थे। तो लोगों के तर्क होते हैं, वो ठीक है, तर्क दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट वो देख रहे थे ना, वो ये नहीं देख रहे थे कि जो बंदा एक बार टेट या सीटेट पास करके केंद्रीय विद्यालय में नौकरी कर रहा है, नवोदय विद्यालय में कर रहा है, डीएसएसबी में कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, कहीं भी नौकरी कर रहा है, अब क्या वो हर साल 5 साल या 7 साल बाद बार बार वो टेट पास करके गवर्नमेंट को देता रहेगा? नहीं सर, नहीं देगा। और नहीं देगा तो फिर क्या गवर्नमेंट उसको 5 साल 7 साल जब एक्सपायर हो जाएगा फिर निकालेगी? जी जी, मजबूरी हो जाएगी ना, क्योंकि उसी की बेस पर वो नौकरी कर रहा है, तो निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कमी थी जो टेट लाइफ टाइम करना पड़ा जिसके कारण। तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम ओपनली नहीं कह सकते, नहीं लिख सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हम बताते तो हैं कि हाँ ये चीज होने वाला है या ये होगा या होने जा रहा है, कहाँ से हमें जानकारी हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही, हम हमेशा कहते हैं बहुत सारी चीजें हम ओपन नहीं कर सकते, हम भी, हमारे भी कुछ लिमिटेशन है। जी सर। तो खैर, तो वो चीज हम बताते रहे। 2016 में ही हमने जो है सबसे पहले, अगर 2016 में बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती रहती थी, लेकिन उतना ज्यादा जो है क्योंकि ये यूट्यूब अभी शुरू हुआ 2020 से, तो फोन पर लिमिटेड लोगों से बात होती थी। तो 2016 का हमें याद है, हमारे फैमिली में एक एंगेजमेंट पड़ा था जी। तो हमारे एक रिलेटिव का लड़का, हमारा कजिन लगता है, तो उससे मेरी मुलाकात हुई और उससे हमने कहा, उस वक्त वो एसएससी की तैयारी कर रहा था और बीएड किया हुआ था, उससे हमने कहा कि बीएड प्राइमरी में वैलिड होगा, तुम तैयारी अभी से शुरू कर दो। बिल्कुल। तो कुछ लोगों को और भी हमने बताया था, उसे भी बताया था, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फेसबुक वगैरह पे भी हमने कई बार लिखा था, उस वक्त लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो बीएड वो भी वैलिड हो गया 2018 में। और ऐसा हुआ है कि बीएड ही रहेगा और सारे बंद हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लगातार बताते रहे हैं, छोटी छोटी चीजें भी बताते रहे हैं जिनकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है। खैर, तो कुल मिलाकर के जो भी चीजें बताते हैं जी, तो वो कहीं ना कहीं जो है प्लानिंग में है जी, या आने वाले टाइम में वो चीजें लागू होंगी, तो वो धीरे धीरे सामने आएंगे। जैसे हमने बताया लाइफ टाइम वो आ गया सामने, बीएड वैलिड वाला वो भी आ गया सामने, अन्य कुछ भी जो भी आप देख रहे हैं 69,000 वगैरह के बारे में जो हमने बोला, वो चीजें हो रही हैं। बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं, बस सर जल्दी सब कुछ सही हो गया सर, एक वर्षवार नियुक्ति वाला और सामने आ जाओ, सभी को ज्यादातर मोस्टली उसी का इंतजार है बस ये भी जो है 2000 ये जो नया सत्र अभी शुरू हुआ है अप्रैल से 2023-24 का, इसी सत्र में प्राइमरी वाला हो जाएगा। देखिए, होना तो था प्राइमरी प्री प्राइमरी दोनों जी, और ये भी कंफर्म था कोई एक पहले होगा कोई एक बाद में। उस वक्त मेरी जानकारी में था कि पहले प्री प्राइमरी होने का प्लानिंग हो रहा है, तो प्री प्राइमरी का भी हमने कई बार जिक्र किया कि पहले वो होगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं प्राइमरी का, और उस तरह की चीजें भी सामने दिखने लगी कि नहीं प्राइमरी पर ही पहला फोकस है उनका, उसके बाद प्री प्राइमरी। तो अभी जो है पहले प्राइमरी होने जा रहा है, और ये आप देखेंगे जुलाई के बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी एकदम, जुलाई बाद कंफर्म है। प्राइमरी वाला भी अगर स्टार्ट हो जाए ना, जो 1% भी डाउट है लोगों को, वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा ना, जब धरातल पे चीज आ जाती है या हाथ में नियुक्ति पत्र आ जाता है, जब लोगों को विश्वास होता है, और नौकरी वैसी चीज। अभी हम बार बार कह रहे थे केंद्र घोषणा करेगा, उसके बाद राज्य करेंगे, केंद्र का घोषणा हो चुका है, अखबार कटिंग हम अभी कल भी शेयर किए फिर से दोबारा, और एक ऑडियो भी हमने डाला है इसी पर। तो केंद्र की घोषणा हो चुकी है, अब राज्यों को करना है।
29 जुलाई जो है वो 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जी। 29 जुलाई को सर। हाँ, इसी के बाद सारी चीजें तेजी से स्टार्ट हो जाएंगी। पूरी प्लानिंग हो गई, इसी वजह से सुपर टेट नहीं आ रहा है। जी जी जी। अभी सुपर टेट आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, सुपर टेट भी आने जा रहा है। जो सेवा चयन आयोग है उसका गठन हो जाएगा, नया नियमावली तैयार होना है, वो हो जाएगा, नया सिलेबस, नया पैटर्न, सब कुछ लागू होना है। हाँ जी, नया सिलेबस आएगा बिल्कुल। अभी हमने कल भी शेयर किया है कुछ जानकारी कि जो नया पैटर्न होगा, नया सिलेबस जो होगा उसमें क्या क्या खास बिंदु रहेंगे। तो माइनस मार्किंग आने जा रहा है कि अब जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जूनियर भर्ती, प्राइमरी भर्ती, सुपर टेट जो भी होगा सब में माइनस मार्किंग रहेगा। सब में प्री और मेंस 2 पेपर होंगे। सब में इंग्लिश कंपलसरी होगा। कुछ पॉइंट अभी जानकारी में आए हैं कि इस तरह की चीजें होने वाली हैं। और ये चीजें अभी बिहार का जारी हुआ है, देखिए उसमें ये चीजें हैं। हाँ, उसमें हैं ये सारी चीजें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही बिहार भी कर रहा है। जो बिहार कर रहा है वही यूपी भी करेगा, वही जो यूपी करेगा वही अन्य राज्य भी करेंगे। सबको लगभग एक समान करना है। जी सर, 2017 में जब योगी जी आए थे यूपी में, तो उनका पहला इंटरव्यू था कि यूपी में वैकेंसी तो है लेकिन योग्य शिक्षक नहीं है, कहा था उन्होंने सर। तो सर मुझे ये डाउट है, जैसे 2011 से 2018 तक के आप वर्षवार नियुक्ति कह रहे हो, तो सर इसमें कोई एग्जाम तो होगा नहीं? नहीं, इसमें नहीं एग्जाम होना, कारण है ना तो 2011 से 18 के पीछे। हाँ, तो सर इसमें फिर योग्य टीचर कैसे निकालेंगे सर? देखिए सर 2011 से 2018 तक ऐसे भी जिन्होंने घर बैठे डिग्री ले ली, बहुत से फर्जी है सर, आप जानते भी हो, कहना भी उचित है। हाँ जी। देखिए योग्यता की बात की जाए तो योग्यता नियम क्या कहता है कि ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। योग्यता तो यही है, ठीक है। अब वो राजनीतिक बातें जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, उन्होंने योग्यता में ये नहीं कहा कि सब कोई जो है पीएचडी किया होना चाहिए, सारे लोग जो है एमबीबीएस किए हों, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने लाइन कही थी कि वैकेंसी तो है लेकिन योग्य युवा नहीं है। तो इसमें कहीं उन्होंने ऐसा कहा है कि योग्य का मतलब जो है ये वाला डिग्री वाला होना चाहिए? नहीं, डिग्री का सर कोई मतलब ही नहीं है। तो वो राजनीतिक स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन उसका आप अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं, हम अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति अपने हिसाब से निकाल सकता है। तो वहां पर वो स्टेटमेंट उस समय के अनुसार दिए और उस स्टेटमेंट में कोई भी कमी नहीं है। वो योग्यता की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं फला डिग्री या ऐसा कुछ चाहिए। वो योग्यता की बात कर रहे हैं, तो योग्यता यही है। आरटी एक्ट भी यही कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहता है कि टीचर जो भी होंगे वो ट्रेंड होंगे और टेट पास होंगे। योग्यता मिनिमम यही है, तो इसी की बात कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं जो 2011 से 18 तक हैं, ये सारे के सारे जो है टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं और टेट पास हैं। अब आते हैं, आपने कहा इसमें जो अयोग्य लोग हैं कहीं से जुगाड़ वगैरह किए हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सर। तो देखिए कई लेवल पर जब कोई एग्जाम नहीं ले सर, कुछ एग्जाम ले तो हाँ जी, देखिए कई तरह के लोग हैं, उसमें कई तरह के जुगाड़ किए होंगे। पहला तो मार्कशीट में अगर किसी ने अपने लेवल पर, जैसे गए साइबर कैफे में कंप्यूटर वाले से कुछ छेड़छाड़ करवा के दूसरा प्रिंट करवा लिया, हाँ जी, तो वो तो पहले ही बाहर हो जाएगा, तुरंत पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कोई नकल वगैरह करके कुछ किया है तो नकल से डिग्री ले लिया, अकल नहीं आ गई होगी जी सर, तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर जो गवर्नमेंट की नीतियां होंगी उसमें छट जाएगा। और आप देख रहे हैं कि नौकरी पाने के बाद भी लोग बाहर निकाले जा रहे हैं सर, बहुत काफी जांच चल रही है अब तो। लगातार 5-6 सालों से जब से गवर्नमेंट है, बहुत लोग बाहर हुए हैं, बहुत तरह के लोग बाहर हुए हैं, कार्रवाई हुई है। तो वो देखिए 100 लोग अंदर रखे जा रहे हैं, उसमें 20 लोग अगर गलत हैं तो पहले 100 लोग को रख लिया जाए, 20 लोग को बाहर ही तो करना है ना। अब उस 20 के चक्कर में जो है हम कोई भर्ती ही न करें, किसी को न लें, तो 80 लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो पहले 100 को अंदर करेंगे, फिर जो गलत है उसको बाहर कर देंगे। जैसे अभी किसी एग्जाम में कोई लेडी जो है नकल करते पकड़ी गई, उसको चीट वगैरह मिला था। फिर जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में पास दिखाई गई है। उसको लेखपाल वाली की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। रीता कुमारी। हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, उसको लेकर इसने ट्वीट भी करा था, उसके बाद फिर लेटर जारी करा आयोग ने तो ये कि हम टीवी में बाहर कर देंगे इसे। ये सब जो है मूर्ख लोग हैं जो उसके बारे में बात, भाई नकल करते पकड़ा गया तो ये अलग डिपार्टमेंट देखेगा, ये पुलिस वगैरह का कार्रवाई हो गया, वो अपना देख रही है। जब एग्जाम हो गया, ओएमआर शीट चेक करना, रिजल्ट जारी करना, इसके लिए ओएमआर शीट कोई एजेंसी चेक कर रही होगी, वो रिजल्ट बना के देगी। वो रिजल्ट बना के किसको देगी? एनआईसी को देगी। तो जो नकल करते पकड़ा गया है वो कार्रवाई पुलिस के पास हो रहा है,
वो तो उससे तो कोई लेना देना है नहीं, ओएमआर सीट चेक करने वाले एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उसने सबका जैसे चेक किया वैसे उसमें भी आ गया, उसने वो खोजने तो गया नहीं कि रीता का कौन सा है या फलाने का कौन सा है, वो सारे चेक करके रोल नंबर के हिसाब से दे दिया होगा रिजल्ट। सर वो इसीलिए बोल रहे बच्चे, क्योंकि जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो आयोग ने बोला था, जो एसटीएफ ने 15,000 बच्चों की धांधली की लिस्ट दी थी कि 15,000 बच्चे ब्लैक लिस्टेड है जिन्होंने धांधली करी है। तो आयोग ने बोला था कि जिससे परीक्षा कैंसिल ना हो, क्योंकि वीडियो की पहले 2018 की कैंसिल हो चुकी है, वो एग्जाम कराना है, कि हम जो है रिजल्ट देने से पहले इनकी जांच कर लेंगे 15,000 बच्चों की और इन्हें बाहर कर देंगे। तो उस पर विवाद उठा कि रिजल्ट से पहले जांच क्यों नहीं करी। तो सर लाजमी भी है कि बच्चों के मन में शंका तो होती है ही कि जब रिजल्ट भी दे दिया तो ज्वाइनिंग भी दे देंगे। सर यूपीएसआई में भी ऐसा हुआ है ना, जो जेल में बंद था उसका भी तक भी नंबर आया है यूपीएसआई में। देखिए हम पॉलिटिकल बातें या जो आप बता रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने से कॉमन सेंस से बताइए जी कि आपको मिला है ओएमआर सीट चेक करने का, आपको नहीं पता है कि कौन रीता है, कौन सोनम है, कौन संगीता है। बिल्कुल सर, उसे तो पता नहीं रहता जो हमारा जी, वो तो सभी की करेगा, सभी की रिजल्ट जारी करेगा। आपने मशीन में ओएमआर सीट चेक करके एक जो है रिजल्ट बनाया और आपका काम था उनको देना, आपने दे दिया। अब उसमें किसको अंदर रखना है किसको बाहर करना है वो आपका काम नहीं था, ठीक जी, वो आयोग का काम। तो आप तो उसमें छटैया करेंगे नहीं। जी जी जी। तो जब आपने दे दिया, अब इसके बाद नंबर मान लीजिए वो सारा डाटा मिल गया एनआईसी को। जी। एनआईसी भी नहीं जानती है कुछ भी, एनआईसी का काम है बस डाटा फीड करके जो उसको कहा गया है कि वेबसाइट पर ये चीज डिक्लेयर कर दीजिए, इस तारीख को ये चीज शो होना चाहिए, उसने वो अपना काम कर दिया। तो सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। अब इसके बाद जो जांच वांच वगैरह है वो पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है, ये सब चीज वहां से होना है, वो अलग प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में क्यों लेट हो रहा है नहीं हो रहा है, होगा तो कब होगा, कैसे होगा, वो प्रक्रिया अलग चलती रहेगी। ये प्रक्रिया अलग चल रही है। मान लेते हैं कि रिजल्ट जारी हो गया, वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं पर केस दर्ज है, उस पर कार्रवाई हो रही है, अगर फाइनल जजमेंट आएगा तो आज नहीं कल चलिए 1 साल नौकरी कर लेंगे, 2 साल नौकरी कर लेंगे, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। कोलकाता में कैंसिल हुई है सर 36,000 की। 36,000 देखिए वो कब का, 2016 का है। 2016 का, और अब जो है कैंसिल हो गया है। कलकत्ता को छोड़िए, हमें याद है त्रिपुरा का मैटर है काफी पुराना, और उसका जजमेंट आया था शायद 2012 ऐसे ही आया था, और वो काफी पुराना 20 साल पुराना मैटर था, करीब 20 साल से वो टीचर नौकरी कर रहे थे। उसके बावजूद 20 साल नौकरी के बाद भी वो भर्ती रद्द हुई, और फिर जो कोर्ट ने जैसा कहा वैसा हुआ है आगे। तो खिचड़ी लोग पका करके तब बात करते हैं, नहीं, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर काम अलग अलग चल रहा है। जिसका जो चीज होगा जैसे होगा वो आगे बढ़ेगा काम। अगर कहीं पर गड़बड़ी हुई है, उस पर एफआईआर हुआ है, जांच में कहीं आया है, उस पर कोई कार्रवाई चल रही है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, वहां जो काम होना है तो वो होगा ही होगा। तो रिजल्ट अगर आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, खत्म हो गया है, रुक गया है, वो अलग मैटर है। तो लोग जो है समझ ही नहीं पाते हैं, बस कोई अगर कह दिया तो उसी की बातों में आकर के दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। भाई हम भी तो वही न्यूज पढ़े, हम भी सुने, हम भी समझ गए कि ऐसा कुछ है, लेकिन हमें पता है ना कि अलग अलग लोगों के पास काम बटे हुए हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर कोई एफआईआर हुआ या तो वो तुरंत जो है डाटा भेजेगी, इतने लोगों को जो है कॉपी मत चेक करना तुम। भाई उसका काम है चेक करना, वो इतने कॉपी में कहाँ से चलेगा उतने लोगों का ओएमआर छांटने। उसके बाद एनआईसी को मिला, तो एनआईसी का काम है जैसे डाटा आया है वैसे का पूरा, भाई 1-2 लोगों ने दिया नहीं, लाखों में है डाटा। एनआईसी का काम है पूरा का पूरा डाटा उठा करके उसकी इस तरह से सेटिंग कर देना कि रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हो तो सबको आसानी से दिखाई दे। अब एनआईसी का ये काम नहीं है कि किसका नाम मिस्टेक हुआ है चलो हम सुधार दें, किसका क्या हुआ है चल एक एक चीज हम करने, वहां पर कौन फर्जी पकड़ा गया, तो एनआईसी ने अपना काम कर दिया। तो सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और जिस चीज के लोगों की इच्छा है कि ये या चाहत है कि ये गलत हुआ है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, न गवर्नमेंट करेगी, न एनआईसी करेगा, न ओएमआर चेक करने वाली एजेंसी करेगी, वो काम है पुलिस का और कोर्ट का। वहां से जब कोई ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर की कॉपी के साथ जिसको जो काम करने को कहा जाएगा वो काम वो करेगा, उस ऑर्डर की कॉपी के साथ रोल नंबर के साथ भेजा जाएगा एनआईसी को, भैया इनके जो है रिजल्ट हटा दो, तो वो हटा देगा। तो सब बटा हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से काम होता है, लेकिन लोग का अलग अलग काम है। जी सर, सही बात। और लोगों को सिस्टम पता नहीं है तो वो बस हवा में बातें करते हैं। कोई भी चीज है उसको लोग जो है धैर्य के साथ जो है समझने का प्रयास नहीं करते हैं। भाई हमारे आपके हल्ला करने से, चाहने से कभी कुछ होता है क्या?
जी जी जी। कभी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप देख रहे हैं 69,000 में जो है कितना ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं, क्या मिल जा रहा है? कुछ भी नहीं सर। सर अभी 1 साल पहले ही नहीं देखा था टीचर ग्रुप में ही, टेट का 1/4 जुड़ेगा, दोबारा फॉर्म भरो, ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। किसी को कुछ पता नहीं था, वो कटिंग चला दी 1/4 वाले। कुछ नहीं, हाँ टेट जी। का नंबर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, जिक्र किया गया है कि टीटी में जब 2011 में लागू हुआ तो कोई अपना टेट नंबर बढ़ाना चाहे तो दोबारा दे सकता है, ये बात जिक्र किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और तो ये वर्षवार नियुक्ति सर जुलाई से धरातल पे दिख जाएगी सर? बिल्कुल जुलाई से आप जुलाई के बाद का लेकर चलिए, जी सर। क्योंकि 29 जुलाई को जो है 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ठीक हाँ है, जी सर। तो संभावना है कि 29 जुलाई को हो सकता है घोषणा हो जाए, कुछ राज्य सरकार कर दे उसी उपलक्ष्य में। जी। केंद्र ने तो अपनी तरफ से बोल ही दिया है। हाँ जी। अब इसके बाद आगे काम होना है तो 29 जुलाई के बाद का मान के चलिए आप। अगर उस दिन होता है कोई घोषणा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद का ही मान के चलिए। हाँ, ये है कि इस सत्र में होना है, तो जो भी है काम चल रहा है। जो पुराने बच्चे बचे हुए हैं 2011 से 18, वो तो मतलब ज्यादातर मोस्टली इसी का इंतजार कर रहे हैं। नए बच्चे का जो है वो उनका तो मतलब अभी उन्हें तो इसी से फुर्सत नहीं है कि हम धरना देंगे, ये वो अटेंड बैठे हैं, हमारी वजह से भर्ती आएगी, हम निकालेंगे। लेकिन सर पुराने बच्चे इंतजार कर रहे हैं वर्षवार नियुक्ति का, जैसे सर बता रहे हैं वो जल्दी जल्दी सच हो जाए, बस इसी उम्मीद पे है। वो होगा, 100% होगा। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो लोग हम बैठे हैं हम उनको लगातार कहते हैं भाई आप अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करो, कमाई कर रहे हो तो कमाई करो, जो भी करो करते रहो कुछ नहीं। सर DSSB की तैयारी कर रहा हूँ मैं तो, प्राइमरी की। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। और जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो ये पॉइंट कुछ हमें मालूम हुए नेगेटिव मार्किंग वगैरह के हमने डाल दिया, तो ये अब इसी को दिमाग में, हाँ, उसको दिमाग में रख करके अब तैयारी करो, क्योंकि अब नया पैटर्न लागू होगा। और कुछ नहीं थे, छोटी सी उससे ध्यान आ गया सर। जैसे जूनियर में एडेड की भर्ती आएगी जो अभी कोर्ट में चल रही है 1500 वाली, ध्यान है आपको सर? उसमें सर हम कॉमर्स बैकग्राउंड है मेरा, और B.Ed भी कॉमर्स से है, B.Com है मेरी, तो सर हमें उसमें SST में मौका मिला था। तो सर जैसा आप बोल रहे हो कि जूनियर की वैकेंसी आएगी, हाँ गवर्नमेंट वाली भी आएगी, है ना, जूनियर वाली, वो कभी भी आओ सर, अगले साल आओ चाहे 4 महीने बाद आओ, तो सर हमें SST में उसमें भी चांस मिलेगा कॉमर्स वालों को या नहीं सर? देखिए TGT PGT में तो हमें मिलता नहीं, देखो उसमें तो सब्जेक्ट अलग अलग आती है, कॉमर्स के अलग, SST के अलग, हिंदी के अलग सर। लेकिन जूनियर की जो आएगी 6 से 8 वाली है, इसमें SST में चांस मिल जाएगा सर, जैसे एडिड में मिला है हमें SST में? PGT जो है वो मेनली आपके PG के सब्जेक्ट पर होता है सर। TGT PG तो बिल्कुल अलग हो गया, वो तो सब्जेक्ट हो गया। एक मिनट सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। PGT मेनली आपका जिस सब्जेक्ट आपने PG किया है उसी सब्जेक्ट में देते हैं। TGT में जब आते हैं तो किसी सब्जेक्ट का सिंगल सब्जेक्ट है, बाकी कुछ सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। अच्छा, इसमें SST की बात किया जाए तो हमारा जो यूपी का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था, ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट लेके चलता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। हाँ जी। जब भी कोई सोशलॉजी वाला जाकर के विवाद किया है, जवाब मांगा है, तो उन्होंने कहा भैया सोशलॉजी जो है वो छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, लोअर क्लास में ज्यादा नहीं चलता है, इसलिए हम सोशलॉजी को शामिल नहीं करते हैं। जबकि ये जवाब गलत है। अगर वो कहते हैं सोशलॉजी को तो पहले तो इकोनॉमिक्स पर आना चाहिए कि 9 से पहले तो इकोनॉमिक्स कहीं होता ही नहीं है। जी सर। 9 से शुरू होता है। और सोशलॉजी कह रहे हैं, सोशलॉजी क्लास जो है 1 से शुरू हो जाता है, पास पड़ोस हम पढ़ाने लगते हैं। जी सर। तो खैर, लेकिन वही DSSB वगैरह देखें, कुछ और भर्तियों को देखें, वहां पर सोशलॉजी को भी मौका दिया जाता है TGT में। तो अपवाद और विवाद तरह तरह के बहुत सारे हैं। तो अब जब नया आयोग बन रहा है, अब ये नया आयोग सेम पैटर्न लेके चलता है या कुछ बदलाव करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी बहुत सारी चीजें, जब तक आयोग गठन नहीं हो जाता है और ये डिक्लेयर नहीं कर देता है सारी चीजें, तब तक जो है बहुत कुछ कंफर्मेशन नहीं है। किसी चीज का तो विज्ञप्ति से पता चलता है मेन चीज, तो बाकी तो हम सर अंदाजे से अभी तक जो चीजें हैं मान करके चलिए कि एज इट इज वही रहेगा, धीरे धीरे बदलाव होंगे। हाँ जी। तो हो सकता है कुछ नई चीजें आयोग चलने शुरू कर दे। B.Com वालों के पास इकोनॉमिक्स होता है ना, तो इसलिए SST में चांस दे दिया था 6 से 8 तक के लिए। इसमें जूनियर एडेड वाली में जो हुई थी 1500 वाली में। हाँ, तो यहाँ पर चांस दे रहे हैं। देखिए आप जब पढ़ेंगे जो 3 B.Ed की बात की गई है, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, उसको ध्यान से जब आप पढ़ेंगे कि ये कौन कौन करेगा, किसके किसके लिए क्या होगा, तो जो 4 वर्षीय है वो तो नॉर्मल है, इंटर बाद कोई कर लेगा।
बिल्कुल। तो इंटर में बंदा या तो साइंस का होता है या आर्ट का होता है, जनरली यही होते हैं। हाँ ठीक जी। है, तो यहाँ पे कोई लफड़ा होता नहीं है। फिर 2 साल वाले की बात वहाँ पर की गई है, जो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभी तक तो 2 साल वाला कोई भी कर ले रहा है, हाँ बीकॉम जी, वाला कोई भी भी कर कर ले रहा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बीटेक वाला बिल्कुल। भी कर रहा है। हाँ लेकिन जी। उसमें 2 वर्ष में स्पेशल डिग्री की बात की गई है। तो स्पेशल डिग्री पर जब थोड़ा सा वो डिक्लेयर पूरा नहीं किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया पूरा, जब आप पढ़ेंगे तो ये तो समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल बीए बीएससी की बात वो नहीं कर रहे हैं, जी सर। वो स्पेशल की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो जी बीए बीएससी है वो तो 4 वर्ष में इंक्लूड हो गया ना। जी। जो इंटर के बाद जाएगा वो तो बीए हाँ बीएड जी। करेगा या फिर बीएससी बीएड करेगा, 4 जी साल का सही यही बात। होगा। 4 साल का। अब वो 2 वर्षीय स्पेशल की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो है बीटेक या इस तरह के टेक्निकल लोगों के लिए वो 2 वर्षीय रखेंगे भविष्य में। जी। हाँ जी, चलता रहेगा वो तो साथ के साथ वो भी। लेकिन सबके लिए नहीं रहेगा 2 वर्षीय, ये भी क्लियर है। उसमें जिस वर्ड में लिखा है, जिस लैंग्वेज में लिखा है, उसको आप जी ध्यान से पढ़ेंगे तो जैसे आज कोई भी बीए वाला भी जी। 2 वर्षीय कर रहा है, बीएससी वाला भी 2 वर्षीय कर रहा है, सब कर बीटेक लेते वाला हैं भी सर, 2 अब तो एंट्रेंस दो, कोई भी सभी कर लेते हैं अब तो, ए टू लेकिन जेड। हाँ जी। लेकिन जब ये 4 वर्षीय 2 वर्षीय पैटर्न आगे जो भविष्य में रहेगा, तो हाँ 4 जी। वर्षीय में तो आपका बीए बीएससी ये सब चलेगा, बीकॉम चलेगा। हाँ लेकिन जी। जो है जो 2 वर्षीय रहेगा वो हाँ सबके जी। लिए नहीं रहेगा। उसमें लिमिटेशन रहेंगे, कुछ खास कोर्स को ही वो दिया जाएगा। और 1 वर्षीय पीजी अच्छा। पीजी वालों के लिए रहेगा। जी तो उसको इस तरह से डेवलप किया जा रहा है ना, ताकि जी जो जी है जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। एक प्रोफेशनल वे में हर जो भी आए प्रोफेशनल टीचर्स मिलें उस तरीके जी। से। क्योंकि जो बंदा पीछे से जिसका जो बैकग्राउंड है उसको हाँ जी। देखते हुए उसको ट्रेनिंग देंगे ना, कि उसको हम किस फील्ड में लेकर जाएं ताकि उससे हमें कुछ स्पेशलाइजेशन मिले और हम जी। खास तरह के जो है टीचर या ट्रेनिंग दे करके खास तरह के टीचर तैयार कर सकें। हाँ तो जी सर। काफ़ी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें इस चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी है ये लिखा हुआ है इसमें, टेक्निकल जी लैंग्वेज है, सरकारी भाषा है, तो थोड़ा-सा जी उसको समझना बार-बार पढ़ना पड़ता है। जी आप सर। इसीलिए हम बार-बार हर किसी को कहते हैं, हम तो काफ़ी कुछ पढ़े, जितना हम समझ जी पाए हैं, जितने हमारी जी जानकारी में जी वो शेयर कर रहे हैं। बहुत जी सारी चीज़ें हैं जो कि हम समझे तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, जी अभी जी भी। जी जी और बिल्कुल, बहुत वो तो कुछ है जब होगी उसमें तभी लिखा समझ हुआ। में आएगा। हुँ। हाँ तो जी। आप इस जो है पैरा को ज़रूर पढ़िएगा, जहाँ पर 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय की बिल्कुल बात की गई है, तो वहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल समझ में सर, आएगा बिल्कुल। कि आगे वो क्या प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए सर आगे आपने भी, आयोग बनने हाँ जी। दीजिए, आयोग बनने हाँ दीजिए, जी। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी उसके बाद। हाँ जी। हाँ जी सर, आपने अभी बीच में डीएसएसबी का जिक्र किया है। हुँ। सर डीएसएसबी में कॉमर्स वाले एसएसटी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। सर हाँ, ऐसा ना कि अभी हम तैयारी कर ले और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर आप कर देते हैं, बहुत बार सुनने में आया सर। आप चले जाइए एसएसबी की किस। वेबसाइट पर, वहाँ पर हाँ जाकर जी। के सारी चीज़ें हाँ जी। चेक कर लीजिए। चूँकि इतने सारे एग्ज़ाम हैं, इतने स्टेट हैं, उनका हाँ जी। हाँ अपना-अपना जी। है, हाँ जी। सब कुछ अपना अपना हाँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता सर, सही बात है सर। तो वो क्या हाँ चीज़ ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, वो उनकी वेबसाइट पे जी जाकर चेक कर लीजिए एक बार। जी 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 जी। ठीक है? चलो जी, ठीक है चलिए सर। तो फिर रखें? हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक बिल्कुल। यू। ओके।